नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखनऊ में ही आयोजित विशेष गुरुमती समागम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। ये कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी की ही 350वीं शहीदी दिवस की स्मृति में आयोजित किया गया था और समागम को ही संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपने अटल संकल्प, सत्य, धर्म और मानव मूल्य की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की स्मृतियों को ही हम नमन करते हैं। आज का दिन केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि प्रेरणा का भी दिवस है और उस समय औरंगजेब ने ही अत्याचार किए, लेकिन गुरु तेग बहादुर अत्याचार के विरुद्ध में हमेशा ही साहसपूर्वक खड़े रहे। पूरा देश इस वर्ष भर के कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत को स्मरण करते हुए उनके प्रति उनकी स्मृतियों को हम सब नमन कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम भी हमें उन्हीं स्मृतियों की ओर ले जाने और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की स्मृति को नमन करता हूं। उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतनी यातना क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है। आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद कर दिया जाता है।
भाई मतीदास को पहले यातना दी जाती है, आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है और भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके उन्हें बलिदान कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज तब भी अपने धर्म और अपने संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई। बहनों और भाइयों, में आज जब हम लोग इतिहास के उन क्रूर क्षणों को स्मरण करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि ये यातनाएं उस समय इस गुरु परंपरा ने न केवल सही थी, बल्कि आवश्यकता आने पर उस यातना और उस क्रूरता का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब हम स्मरण करते हैं, मात्र 9 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने गुरु और अपने पिता को खोया हो, जिनके 4 साहबजादे इस सनातन की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए हों, और दुनिया के अंदर ये बहुत कम उदाहरण देखने को मिलता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में हम देखते हैं, एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के वे पिता भी हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अयोध्या धाम से आ रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में आए थे। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में पंचमी के अवसर पर ही प्रकाट्य उत्सव की भी धूम रही और ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी आराध्य ठाकुर जी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। और बिहार पंचमी के दिन ही ठाकुर बाके बिहारी जी का प्रकाट्य हुआ था और इसी समय तभी से ही यहाँ उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है और भारी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर में मौजूद रहे। मेरा नाम बसंत गोस्वामी, बागेवारी सेवाधिकारी। आज के दिन श्री बिहारी जी महाराज का 520वां प्राकट महोत्सव बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और श्री बिहारी जी महाराज के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में पूरा मंदिर फल फूल और पीताम्बर गुब्बारों से सजाया गया है। और आज के ही दिन ठाकुर श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज को विधिवत नाथ से बधाई देने के लिए भव्य दिव्य रथ यात्रा के अनुसार आते हैं ठाकुर जी को बधाई देने। और आज का दिन श्री बिहारी जी महाराज का मोहन भोग का दिव्य भोग प्रसाद करता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रिजमंडल के ही प्रमुख तीर्थ स्थल बरसाना में मौजूद राधा रानी मंदिर में भव्य दर्शन किए। इस अवसर पर ही मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री मंदिर में ही परिसर में ही आराध्य राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं और सेवाओं द्वारा ही उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया जा रहा है। दर्शन के पश्चात ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। उनके इस दौरे ने ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले इस स्थल पर एक उत्सव का भी माहौल बना दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में हमीरपुर जिले का सपूत गोविंद यादव शहीद हो गए और मुठभेड़ के दौरान ही गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए और शहीद होने की खबर मिलते ही उनके मृतक गांव कुसमर्रा में ही गम का माहौल भी देखने को मिल रहा है। परिजनों समेत पूरे गांव में शोक की लहर है। बता दें कि शहीद गोविंद यादव 2012 में भारतीय सेना में सेवा करते हुए देश की रक्षा कर रहे थे और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने पर गांववासियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। खबर बहराइच से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर मौजूद इंटरनेशनल चेक पोस्ट रुपई डीहा पर ही एसएसबी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार बताया जा रहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति जो है वो चीनी नागरिक जानकारी मिली है, जो नेपाल की ओर से ही भारत में प्रवेश करने के बाद अवैध रूप से ही वीडियो बना रहा था और पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर सुरक्षा बलों ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से 3 मोबाइल फोन और एक ट्रांसलेटर डिवाइस और पाकिस्तानी मुद्रा और चीनी युआन और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद ही एसएसबी और पुलिस टीम उसे चेक पोस्ट पर भी ले गई, जहां उससे पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां बरामद मोबाइल, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विस्तृत जांच कर रही है ताकि उसके भारत आगमन का ही उद्देश्य और गतिविधियों की पुष्टि की जा सके। पूरे मामले को भारत नेपाल सीमा के ही रुपई डीहा क्षेत्र से जोड़कर भी देखा जा रहा है और जहां सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही चौकसी चढ़ाए हुए हैं। बाराबंकी जिले के ही मानपुर गांव की बदहाल स्थिति सामने आई है, जहां गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्रामीण और यहां की बेटियां बताती हैं कि विकास का वादा केवल कागजों तक ही सीमित रहा, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ ब्लॉक का मानपुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव की बेटियों और ग्रामीणों का कहना है कि विकास का वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। क्या नाम है तुम्हारा? दीपिका पांडे। अभी ये बताओ, रास्ता कैसा है गांव में? बहुत खराब है। तो स्कूल भी नहीं तो कहाँ जाते हो पढ़ने? हम घूमे जाने के बुरावा में जाते हैं। का हाल तो आप देख ही रहे हैं, रास्ता वास्ता कैसा है। बाकी कोई विकास नहीं हुआ, हो गया कम से कम 25 साल से। स्कूल कहाँ, कुछ नहीं है, ना स्कूल है ना कचरा घर कहीं पर बना है। बाकी देखो कुछ नहीं है, कुछ बारात घर कुछ भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए? अरे यहाँ पर सब कुछ होना चाहिए। बच्चे छोटे छोटे इतनी दूर पैदल जाते हैं, अकेले डर लगता होगा रास्ते में इन्हें। मानपुर गांव में जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदरगढ़ के विधायक थे, तब गांव में केवल खंडजा लगा था। उसके बाद अब तक कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। गांव की बेटियों ने बताया, हम पैदा हुए पर हमारे गांव में ना विद्यालय बना, ना कोई सुविधा आई। रास्ते में डर लगता है, लेकिन पढ़ाई के लिए मजबूरी जाना पड़ता है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों पर काम दिखाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अच्छा ये बताओ, कैसे जाते हो, कहाँ स्कूल तुम्हारा पड़ता है? हमारा नैन खेरा चौराहा। मतलब यहाँ से काफी दूर है? बहुत दूर है। तो यहाँ से यहाँ कोई गांव में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है? नहीं है। बनना चाहिए। हाँ। अब मानपुर गांव के लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाराबंकी के जीएम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब उनकी दशा बदले। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़े आदमी किसकी सुनते हैं। तो यहाँ पर राजा है अधिकारी, तो भला अधिकारी यानी कि राजा प्रजा की क्यों सुने भला। ग्रामीणों का और बेटियों का कहना है कि जब राजनाथ सिंह हैदर के विधायक हुआ करते थे, उस दौरान ये खड़ंजा लगा है जो पूरी तरह जर्जर हो गया है। लेकिन अब कागजों पर काम होता है, विकास कहीं पर नहीं है, ना आने जाने के लिए मार्ग है, ना ही
कोई आसपास में 2 किलोमीटर की दूरी में कोई प्राइमरी पाठशाला है। मतलब यहाँ पर आए दिन समस्या बरकरार बनी रहती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक है, लेकिन ऐसे में समस्याओं का अंबार लगातार लगा हुआ है। तो साफ रूप से बेटियों का और ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले को लेकर संज्ञान ले, और जो जिले के अधिकारी हैं, डीएम शशांक त्रिपाठी हो, जो आला अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इस मतलब बड़ी समस्या को लेकर कोई बड़ा समाधान निकाले, जिससे आने जाने और जो यहाँ पर शैक्षिक व्यवस्था है वो पटरी पर आए। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस मामले को लेकर और जिले के अधिकारी इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या आगे अपडेट आता है। आरएन टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।